भारत में जब भी चुनाव होता है, बीजेपी के निशाने पर एक ही पार्टी होती है और वो है कांग्रेस। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस को ही अपने मुकाबले की पार्टी मानती है। लेकिन जब आप दिल्ली का रुख करेंगे तो यहाँ की तस्वीर थोड़ी बदली दिखती है, क्योंकि यहाँ एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसकी करीब 11 साल से यहाँ सरकार है। लेकिन इस पार्टी और इसके संयोजक को कांग्रेस इस लायक ही नहीं लगती है कि उसे निशाने पर लिया जाए। पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी को घेरते हुए दिखते हैं। ऐसे में बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को इग्नोर नहीं कर पाती है और कर भी नहीं सकती है, क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की ही 11 साल से देश की राजधानी में है। तो निश्चित है कि वादे पूरे करने का प्रेशर भी इसी पार्टी पर होगा। और वादे तो भूलने के लिए ही होते हैं, लेकिन वोटर बेचारे इतने मासूम होते हैं कि भूलते ही नहीं हैं। अब ऐसे में चुनाव को देखते हुए केजरीवाल ने माफी भी मांग ली है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दिल्ली के लिए पार्टी की 15 गारंटियों का ऐलान कर दिया। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2020 में किए यमुना की सफाई, यूरोप की तरह दिल्ली की सड़कें और पानी की सप्लाई का वादा पूरा नहीं कर पाने को लेकर माफी भी मांगी। केजरीवाल ने कहा, आज कबूल कर रहा हूं कि पिछले 5 साल में ये वादे पूरे नहीं कर पाया। 2.5 साल कोरोना में चले गए। इसके बाद उन्होंने यानी केंद्र सरकार ने जेल का खेल कर दिया। मेरी सारी टीम बिखर गई, लेकिन अब हम सारे जेल से बाहर आ गए हैं। मेरा सपना है दिल्ली में तीनों काम हो। अगले 5 साल में ये काम हम पूरा करेंगे। हमारे पास फंड भी है, इसके लिए प्लान भी है। दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं प्रवक्ताओं ने भाषणों में साफ कर दिया कि उनकी सरकार बनी तो दिल्ली में मुफ्त योजनाएं बंद होंगी। केजरीवाल ने आगे कहा, अगर कमल का बटन दबा दिया तो 25,000 रुपए हर महीने अतिरिक्त खर्च होंगे। इतनी बचत हमारी सरकार की वजह से ही हो रही है। मैं नहीं समझता कि गरीब आदमी 25,000 रुपए का बोझ उठाने में सक्षम है। कई लोगों को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। वोटिंग के दिन अगर कमल का बटन दबाया तो चारों तरफ से कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। तो इसलिए एक बार फिर हमें 5 साल का मौका दीजिए। ऐसे में देखना होगा कि केजरीवाल की माफी को दिल्ली की जनता स्वीकार करती है या फिर कीचड़ के डर के बावजूद वो कमल का बटन दबाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।